Welcome back, dear students. In our previous videos, we have started our fourth chapter of DAV English Literature, class 7th. We have seen that Manjula's hands and feet were deformed, they were not properly shaped. She was interested in painting. She got painting material on her birthday as a gift from her parents as well as her brother Amol. Then at last we did that Manjula asked for watercolor painting sheets, क्योंकि अलग अलग पेंटिंग के लिए बेटा अलग अलग तरह की शीट्स आती हैं, तो हमने देखा था कि शी आस्क्ड फॉर वाटर कलर ड्राइंग शीट्स फ्रॉम हर मदर. नाउ लेट्स सी वेदर शी विल गेट इट और नॉट. So that day at night, after dinner, children went to their rooms, and now Manjula's mother is talking to her father for the drawing sheets that to be used for the watercolors. All of a sudden, Manjula heard some loud voice. She was surprised because she didn't hear her father's raised voice, especially in front of her mother. So that's why she went out of her bedroom and she tiptoed towards the drawing room. Drawing room में जो है उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे. तो टिपटोड होता है बेटा धीरे धीरे चलना, तो वो बिल्कुल दबे पाँव से ताकि किसी को पता ना चले. शी वेंट टूवर्ड्स द ड्राइंग रूम एंड पेप्ड इन. पेप्ड होता है झांकना, देखो यहाँ पर वो झांक कर देख रही है ना, तो शी peeped in. Now she is listening that what they were talking. Now her father is saying, Smita please. यानी उसकी मदर का क्या नेम है? स्मिता. ओके, तो her father is saying, Smita please. वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव. वो उसको बता रहे हैं कि जो वाटर कलर शीट्स हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं, और ऐसा तो नहीं है कि उसको सिर्फ एक चाहिए. शी विल नीड्स डजन्स ऑफ देम. उसको बहुत सारी शीट्स लानी पड़ेंगी क्योंकि उसने पहले सीखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर परफेक्शन आएगी. तो कितनी सारी शीट्स उसको लाकर देनी पड़ेंगी. एंड वी डोंट हैव दैट मच मनी बिकॉज मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. पेड़ों पर तो नहीं लगता ना. तो वो कह रहे हैं कि मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा. तो उसकी मदर ने बड़ा सॉफ्टली जो है रिप्लाई किया, आई नो, मुझे पता है. हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग. मतलब एक बहुत ही धीमी आवाज़ में बड़ी प्यार से जो उसकी मदर ने जवाब दिया. तो तभी उसके फादर सब देखो फिर से बोल रहे हैं कि पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, अमूल के लिए शूज़ लेकर आने हैं, वी नीड टू चेंज द कर्टन्स ऑल्सो. एंड देन ही लुक्ड एट हर वाइफ स्मिता, सॉरी मंजुला's mother Smita, and she said, and you haven't had a new sari since last Diwali. Do you think I don't notice all this? तुमने पिछली दिवाली के बाद एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी है. तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? क्या मैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता? आई नो एवरीथिंग. मुझे सबकी ज़रूरतों का ध्यान है, और इसलिए वो बता रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है. ये सब हम सबके घरों में भी होता है बेटा, कि बहुत बार हम जो चीज़ मांगते हैं हमारे पेरेंट्स हमें नहीं दे पाते. और आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं दे रहे मम्मी पापा, और वो गुस्सा होकर बैठ जाते हैं. बट दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, बिकॉज फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, हर पर्सन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं. तो जो भी पर्सन फैमिली के खर्चे उठा रहा है उसकी सबसे पहले डिमांड, उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी कि वो जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल करे. ओके, तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, नेवर फील बैड कि आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई. हर मदर टर्न हर फेस अवे एंड विस्पर्ड. तो उसकी मदर जो है, पहले वो फेस टू फेस बात कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना फेस घुमा लिया. एंड शी सेड, आई डोंट नीड अ साड़ी, आई हैव इनफ टू लास्ट मी अ लाइफ टाइम. अब वो धीरे धीरे बोल रही है. विस्पर्ड होता है धीरे धीरे बोलना. वो कह रही है मुझे साड़ी चाहिए ही नहीं, मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हैं कि मैं सारी उम्र पहनूँ तो भी ना ख़त्म हो. लेट्स बाय हर अ फ्यू शीट्स टू बिगिन विद. हम उसके लिए थोड़ी सी शीट्स तो खरीद सकते हैं कि वो शुरू कर ले. तो अब मिस्टर पालेलकर फिर से बोल रहे हैं. वो देखिए वियरली लिखा है. वियरली वैसे तो होता है बेटा थका हुआ, यहाँ पर थके हुए का मतलब है कि उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर समझा नहीं पा रहे. तो वो कह रहे हैं, स्मिता स्मिता, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शीट्स. आफ्टर वाटर कलर इट विल बी ऑयल्स, देन कैनवस एंड व्हाट नॉट. वो कह रहा है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो. आज हम उसको वाटर कलर शीट्स ला के देंगे, कल वो ऑयल पेंटिंग के लिए शीट्स मांगेगी, कल वो कैनवस मांगेगी, कल जो उसके बाद जो और पेंटिंग मटेरियल होगा वो मांगेगी. दिस प्रोसेस विल गो ऑन.
मैं उसके लिए इतना सारा सामान कहाँ से लाऊंगा, बिकॉज ऑल दिस मटेरियल इज़ वेरी कॉस्टली। अब देखो वो उसको सजेशन दे रहे हैं, व्हाई डोंट यू लर्न समथिंग मोर यूजफुल लाइक कुकिंग और स्टिचिंग। तुम उसको कुकिंग और स्टिचिंग सिखा दो ना, वो उसके ज़्यादा काम आएगी। जनरली जो है हमारी सोसाइटी की थिंकिंग होती है, दोज हैंड्स ऑफ हर शैल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट। अब देखो उसके फादर ने एक बात कही कि वो उन हाथों के साथ कभी कलाकार नहीं बन सकती, कभी पेंटर नहीं बन सकती। और ऐसी ये बात सुनते ही हर मदर सेड प्लीज़ डोंट से दैट एवर अगेन, कि प्लीज़, ये बात कौन सी बात जो उन्होंने उसके हाथों के बारे में बोली, कि आपने आज तो ये बात बोल दी बट आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं बेटा, वो हमें, नो डाउट मंजुला के फादर के मुंह से भी निकली, पर ऐसा नहीं है कि वो उनको अपनी बच्ची का टैलेंट नहीं दिखता, वो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए मंजुला के मदर को ये बात बहुत बुरी लगी। नेवर आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट, मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी और ऑन आर्ट। तो वो कह रही कि ऐसा कभी मत बोलना, किसने बोला कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है। उसके अगर हम किसी अथॉरिटी को, अथॉरिटी मीन्स जहाँ पर भी पेंटिंग सिखाते हैं, उनको दिखाएंगे तो आई होप शी विल हैव अ फ्यूचर इन इट। मंजुला पारेलकर रिटर्न टू हर रूम। मंजुला ने ये सारी बातें सुनी, पैसों के खर्चे के बारे में, स्टिचिंग के बारे में, फिर उसके फादर ने जो उसके हैंड्स के बारे में बोला वो, शी वॉज सैड, शी टोर देम इनटू बिट्स। वो अपने रूम में गई, सारी पेंटिंग्स उठाई और उनको फाड़ दिया। स्लोली विदाउट शेडिंग अ टीयर, उसके आंखों से एक आंसू नहीं निकला, पर वो अंदर से बहुत दुखी थी। शी टोर ऑल हर पेंटिंग, हर क्लो लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टडी। शी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स, उसने वाटर कलर्स को भी टाई अप किया और कहाँ पे उनको छुपा दिया, अपने कबर्ड में अंदर उनको कहीं डाल दिया। मदर, शी सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो उठी, कमिंग इन टू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग। अब वो अपनी मदर से कह रही है कि मम्मा आपको कुकिंग में कोई हेल्प चाहिए। तो उसके मदर गॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि वो आज तक कभी किचन में गई नहीं थी, तो वो बहुत सरप्राइज हुई कि मंजुला इज़ इन द किचन। वाई मंजू, वो उसे पूछ रही है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वाई आर यू आस्किंग फॉर इट। बिकॉज सेड मंजुला इन as steady a voice as she could manage। अब वो अंदर से बहुत दुखी है, शायद गुस्से में भी है, दुखी भी है। शी हैज़ मिक्सड फीलिंग, बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो जवाब दे रही है, बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूजफुल थिंग। तो उसने बोला कि शायद कुकिंग एक अच्छी चीज़ है और मुझे सीखनी चाहिए। मंजुला पारेलकर लर्न टू कुक, टू फ्राई एंड टू बेक। शी हेटेड इट एंड शी ate all she cooked, fried and baked. She hated that the most। उसकी मदर को कहीं ना कहीं पता था कि मंजुला को ना तो कुकिंग में इंटरेस्ट है और वो अपने हाथ का बना हुआ खाना तो बिल्कुल भी खुश होकर नहीं खाती। हे दिस करी इज़ रियल गुड, मम्मी क्राइड अमोल, आई वुड लाइक सम मोर। फिर भी उसने जो है अपनी मदर की हेल्प की कुकिंग में, उन्होंने बनाया और जो भी सब्ज़ी वेजिटेबल उन्होंने बनाई, तो वो सब खाना खा रहे हैं। तो अमोल ने एकदम क्या बोला, हे मम्मी दिस करी इज़ रियली गुड, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर, कि मम्मा ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे थोड़ी और चाहिए। मंजुला मेड इट, अब उसकी मदर बोल रही कि ये मंजुला ने बनाई है। एंड अमोल गॉट सरप्राइज्ड, ही सेड मंजू, मंजू ने बनाई है। अब वो अपनी सिस्टर की तरफ देख के बोल रहा है, व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग, तुमने खाना बनाना कब से शुरू कर दिया। तो मंजुला ने धीरे से जवाब दिया, आई स्टॉप्ड पेंटिंग, मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया, मैं अब पेंटिंग नहीं करूँगी, अब से मैं घर का काम करूँगी। तो अमोल को बड़ा अजीब लगा, ही गॉट शॉक्ड, ही वॉज नॉट सरप्राइज नाउ, ही वॉज शॉक्ड। शॉक्ड होता है बेटा जब हम कोई अनविलिंगली चीज़ हमारे सामने होती है, तो चाहे वो कितना ही नॉटी था, वो अपनी बहन को कितना ही परेशान करता था, इरिटेट करता था, पर थे तो ब्रदर सिस्टर, और ब्रदर सिस्टर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो वो कह रहा है कि बट वाई यू वर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी। क्रेजी होता है पागल, हम बोल देते हैं ना, फूल। तो कह रहा है कि तुम पागल हो, तुमने पेंटिंग करनी छोड़ दी, तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। तो अमोल सेड, अमोल हिज फादर स्कोल्डेड, स्कोल्ड होता है डांटना, उसके फादर ने बोला है कि इस तरह की बातें नहीं होंगी, एंड यू जस्ट बी क्वाइट। तो ही सेड सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू अ डम थिंग लाइक दिस, कि पापा जब वो इतनी अच्छी पेंटिंग करती है तो ये स्टूपिड से काम करने की उसको ज़रूरत क्या है, बहुत टाइम पड़ा है इन चीज़ों के लिए अभी। अब देखो वो एक और बात बोल रहा है, आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल।
अमोल के स्कूल में कोई ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होना था। ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होता है बेटा कि उनको पहले से टॉपिक नहीं बताए जाएंगे, बच्चों को ऑन द स्पॉट ही टॉपिक दिए जाएंगे, उन्होंने सोच के उसके ऊपर कुछ भी उससे रिलेटेड कोई पोस्टर या ड्राइंग या पेंटिंग उसके ऊपर करनी थी। तो वो कह रहा है कि मैं तो सोच रहा था कि मंजुला उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो मंजुला ने जो है मना कर दिया। मंजुला डिडंट से एनीथिंग, मंजुला ने कोई जवाब ही नहीं दिया। व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर मी? तो अमोल अब उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए एक बार तो उसमें पार्टिसिपेट करो, तुमने पेंटिंग बंद क्यों कर दी? साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल। पूरे डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मंजुला वेटेड। अब मंजुला को ना इंतज़ार था कि शायद उसके भाई की बातें सुन के उसके फादर साहब कुछ कह दें, बट मिस्टर पारेलकर डिडंट से एनीथिंग। आई हैव टू गो टू बॉम्बे नाउ, मुंबई जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट वीक there's an important meeting at the Taj. I will need my suit. Could you take it out and get it ironed? अब देखो उसके फादर ने अमोल की बातों को टोटली इग्नोर किया एंड व्हाट ही सेड दैट आई हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक इन बॉम्बे एंड प्लीज आयरन माई सूट एंड पैक माई बैग. बॉम्बे थॉट मंजुला पारेलकर. अब मंजुला के माइंड में बॉम्बे सुनते देखो क्या आया. She would like to go to Bombay too. People were different there. They might not whisper about her hands when they see her for the first time. अब उसको लग रहा है कि बॉम्बे एक ऐसी सिटी है, जनरली मुंबई को क्या कहा जाता है, सपनों की नगरी या ड्रीम सिटी, वेयर पीपल गो एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स. तो उसको लगा कि शायद वो मेरे भी सपनों का शहर हो सकता है, जहाँ मैं जाऊँगी तो कोई मेरे हाथों के बारे में बात नहीं करेगा, कोई मेरी बॉडी के बारे में बात नहीं करेगा कि मेरे हाथ कैसे हैं या मेरे पैर कैसे हैं. So students, we will do our next part of the chapter in the next video. I hope the story is clear till here. Okay, till then, take care. Have a good day.